ताकि आप लॉगिन कर सकें। यूज़र नेम आपको साथ दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम लगाना है, पासवर्ड देना है, इधर से आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। अभी तो मैंने एक ही यूज़र नेम बनाया हुआ है, आप बहुत सारे बना सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब इसके यूनिक फीचर में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, एक तो इसकी मॉडर्न डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा जो कस्टमर का फीडबैक था, जो चीज़ें वो चाहते थे, नए फीचर वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जब हम प्रोडक्ट फीड करें तो वो तस्वीर के साथ फीड होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि जब आप प्रोडक्ट फीड करेंगे, ये मास्टर अकाउंट में सारे आपने नाम फीड कर लेने होते हैं, सप्लायर के, कस्टमर के, प्रोडक्ट्स के नाम, और एम्प्लॉयर जो आपके स्टाफ है उन सब का नाम आप फीड कर लेंगे ताकि आपको बार बार टाइप ना करने पड़े। सबसे पहले तो आप कंपनी की प्रोफाइल यहाँ बना लेंगे, आपकी कंपनी का नाम, क्योंकि सबसे पहले सवाल ये होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम लेंगे तो हमारा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर कौन हमें फीड करके देगा। असल में जो हम आपको वीडियो बना, ये वीडियो ओवरव्यू वीडियो में सिर्फ सैम्पल डेटा होता है, इसमें नाम तो आपका ही आना होता है। तो सॉफ्टवेयर रन करने के बाद आपने यहाँ पे आना, जैसे मैंने ये इंटरफेस खोला है कंपनी प्रोफाइल में, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना, अपनी शॉप का नाम जो भी है, कारोबार का नाम आपका। यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना लोगो सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास पहले होना चाहिए। मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये लोगो, ये आपके कारोबार का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये बिल के ऊपर प्रिंट होगा, हर रिपोर्ट के ऊपर प्रिंट होगा, इसको आप सेव कर देंगे। ये सिंपल काम है जी, आपने अपना जो इसके अंदर प्रोफाइल देनी है जो बिल के ऊपर प्रिंट होगी या बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर प्रिंट होगी। बाकी यहाँ पे आप आएंगे, मास्टर अकाउंट में आपने काम शुरू करना है। सबसे पहले प्रोफाइल सेट कर ली, फिर आपके पास जो सप्लायर, जहाँ से आप सप्लाई लेते हैं, जहाँ से आपको जितनी भी आपकी गुड्स हैं जो आप रीसेल के लिए ख़रीदते हैं, वो सप्लायर से ख़रीदते हैं, कंपनी से ख़रीदते हैं, उनके आप यहाँ पे एक दफ़ा अकाउंट फीड कर लेंगे, नाम एड्रेस फीड कर लेंगे ताकि आपको बार बार ना लिखने पड़े। तो ये यहाँ पे आप फीड कर लेंगे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी तरह आप कस्टमर फीड कर लेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके कस्टमर हैं वो फीड कर लेंगे। उधार वाले अगर हैं तो कर लें, वरना रहने दें, सिर्फ काउंटर सेल करते जाएं अगर आपका पॉइंट ऑफ सेल है तो। ये उधार वाले कस्टमर आप ऐसे फीड कर लेंगे, नाम एड्रेस हर चीज़ उसकी। उसके बाद जनाब आप प्रोडक्ट फीड कर लेंगे। ये प्रोडक्ट्स कह रहे थे कस्टमर के तस्वीर के साथ होनी चाहिए, तो हमने इसके अंदर तस्वीर का फीचर रख दिया है। आप चाहें तो तस्वीर साथ अटैच कर दें, चाहे तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। जिसके साथ नहीं अटैच करेंगे उसके साथ तस्वीर नहीं आएगी, वो इस तरह शो हो जाएगा। तो तरीका वही है, एंड यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नाम लिखेंगे, पैकिंग, और यहाँ पे बार कोड स्कैन कर लेंगे जो आपका बार कोड है, और परचेज रेट से रेट सेट कर देंगे, उस सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये लास्ट वाला आइटम है आपको शो करा रहा हूँ जिसका हमने बार कोड स्कैन किया हुआ है, ये साथ शो हो जाएगा। यहाँ पे आप तस्वीर उसकी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी तस्वीर अपलोड कर लें जो भी है। मेरे पास जो तस्वीर है फर्जी जस्ट में वही आपको शो करा रहा हूँ, सेव करेंगे तो ये इसकी तस्वीर आ जाएगी। इसके अलावा कस्टमर की तस्वीर के साथ ये डिमांड थी कि हम प्रोवाइडर का कोड खुद से भी लिख सकें। तो बार कोड की जगह आप अगर बार कोड स्कैनर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपना कोड मर्जी से भी रख सकते हैं। यानी आप, कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि एटम के पहले 2-3 करैक्टर हम खुद से यहाँ पे कोड के तौर पे हम इसके अंदर फीड कर दें, ताकि जब बिल बनाएं तो जस्ट वो 2-3 करैक्टर दें और पूरा आइटम सेलेक्ट हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर आसान है, अपनी मर्जी से कोड भी दे सकते हैं और बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। इसका ऑटो कोड भी है 1 2 3 4 5, वो भी चलता रहेगा। तो वेरी सिंपल है ये। यहाँ पे आपने आइटम फीड कर लेने हैं। बाकी ट्रेनिंग वीडियो आपको साथ मिलेगी, वहाँ से डिटेल आप देख लेंगे कैसे काम करना है। ये जस्ट ओवरव्यू वीडियो है पूरे सॉफ्टवेयर में है क्या। एम्प्लॉय जो आपका स्टाफ है उसको भी फीड कर लेंगे, ये भी तस्वीर के साथ फीड हो जाता है, क्योंकि इन्होंने भी आपसे लेन देन होता है, एडवांस पैसे लेते हैं, फिर आपने सैलरी देनी होती है, तो इनका भी ज़ाहिर है आपने लेजर मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद यूटिलिटी के अंदर जनाब अक्सर ये कहा जाता है कि इसके अंदर बैकअप का ऑप्शन है, तो ये बैकअप, डेटा बैकअप आप ले सकते हैं। बैकअप पे क्लिक करें, यहाँ पे बैकअप आ जाएगा। बैकअप को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, तो आपका डेटा पूरी तरह इसमें सिक्योर है। उसके बाद जनाब न्यू यूज़र आप बना सकते हैं। यूज़र के इख्तियारात सेट करने के हवाले से बड़ी क्यूरी थी जी, हमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम यूज़र की प्रिविलेजेस सेट कर सकें कि हमारा कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए, यूज़र के पास जो हम सेट करें वो इख्तियार होने चाहिए। तो आप यहाँ पे नए यूज़र बनाएं। नए यूज़र बनाने के बाद आप उसके पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दें, फिर प्रिविलेजेस आप यहाँ से सेट करेंगे
यूज़र प्रिविलेजेस में आके प्रिविलेजेस में इख्तियारात, यहाँ पे आप यूज़र सेलेक्ट करें। अभी मैंने एक ही फीड किया हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी आप खुद फीड कर लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो जो चेक ऑफ करते जाएंगे, जो क्रॉस करते जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर का वो फीचर ओपन नहीं कर सकेगा। पूरे सॉफ्टवेयर का कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। जिस जिस ऑप्शन को ऑफ करते जाएंगे वो उसके लिए ऑफ हो जाएगा। प्रोडक्ट वो फीड नहीं कर सकता, नहीं कर आप चाहते कि वो प्रोडक्ट फीड करे या रेट चेंज करे तो आप इसको ऑफ कर दें, वो प्रोडक्ट इंटरफेस नहीं खोल सकेगा। कस्टमर फीड ना कर सके, इसको ऑफ कर दें, कस्टमर पे जाके वो काम नहीं कर सकेगा। इसको सेव कर देंगे। ये वाला यूज़र जिसके ऊपर आप इख्तियार सेट कर रहे हैं, जब ये यूज़र ने पासवर्ड दे के सॉफ्टवेयर में एंटर होगा तो उसके लिए ये सारे फीचर ऑफ होंगे, किसी पे काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह हमने इसके अंदर डे एंड का भी फीचर रखा है कि सारे दिन की वर्किंग जो है वो आप करने के बाद डे एंड चला दें। डे आज के दिन की क्लोजिंग हो जाएगी, जिसमें आपको डे एंड चलाने से ये होगा कि आपको वोचर नहीं भरने पड़ेंगे, यानी आपको अकाउंट्स का काम खुद से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स इसके अंदर हमने पूरा रखा हुआ है। डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम, कैश पेमेंट, सारे वोचर आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन डे एंड चलाने से ये होगा कि जो आपने काम किया है, बिल बनाए हैं, परचेजें डाली हैं, कैश रिसीव किया है, रिटर्नें आई हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके वोचर भर देगा और अकाउंट्स में वो चले जाएगा, जिसमें कैश बुक, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, हर चीज़ ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। मैंने ये आपको यूटिलिटी का ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद हम आते हैं जनाब ओपनिंग बैलेंस। ज़ाहिर है कि जब आप सॉफ्टवेयर शुरू किया जाता है तो जो पहले वाला आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, या आपने जो सप्लायर को पैसे देने हैं या कस्टमर से जो पैसे लेने हैं, वो आप यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस में आके। यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करें और उसका आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दें कि कितने पैसे लेने हैं या देने हैं। लेने हैं तो डेबिट साइड पे डालेंगे, देने हैं तो क्रेडिट साइड पे डालेंगे। और इसी तरह जनाब आप सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, यहाँ पे आप स्टॉक ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करें, कितना पड़ा हुआ है उसकी यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दें और यहाँ पे सेव कर दें। ये स्टॉक की ओपनिंग डाल जाएगी। तो ये मैंने आपको इसके जनाब मेन फीचर यूटिलिटीज़ बता दी। अब जब आप काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले परचेज़ में आएंगे, स्टॉक परचेज डालेंगे। जो आप जो चीज़ें खरीदते जाएंगे इसमें डालते जाएंगे, इसे कहते हैं स्टॉक परचेज डालना। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सप्लायर स्टार्ट करेंगे। जितने भी सप्लायर हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही इसमें स्मार्ट सर्च का ऑप्शन है, पहले वाला करैक्टर लिखें, एंड वाला लिखें, दरमियान से लिखें, जो भी लिखेंगे उससे मिलता जुलता वो सर्च कर देगा आपको। यहाँ पे आप बिल नंबर डाल दें और यहाँ पे जनाब आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम की भी स्मार्ट सर्च है, जो करैक्टर प्रेस करेंगे, जो नाम आप प्रेस करेंगे, उससे मिलते जुलते आइटम वो उठा लेगा। अगर आप बारकोड से काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बारकोड दे दें और उस बारकोड जैसे स्कैन करेंगे तो वो आइटम यहाँ से उठा लेगा। सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। इस तरह जनाब आप आइटम सेलेक्ट करते जाएं और यहाँ पे आप क्वांटिटी दे दें। क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे। तो अब आप जनाब यहाँ पे इसको डिस्काउंट अगर देना मिला है आपको, 100 रुपये डिस्काउंट मिला है, यहाँ डाल दें। टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं डिस्काउंट की या परसेंटेज में। तो यहाँ पे 5% मिला है, 5% वो परसेंटेज में डालेंगे, अमाउंट बना देगा। अमाउंट में लिखेंगे तो परसेंटेज बना देगा, परसेंटेज में लिखेंगे तो अमाउंट बना देगा। ये इसका फीचर है। यहाँ पे आप चार्जर डाल सकते हैं, रेडी कराया है, जो भी चार्जर है, कोई मजदूरी है वो डालनी, वो भी बिल में डल जाएगी। सेव करेंगे तो ये सारा स्टॉक में चला जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटी हो, लेकिन फिर भी फीचर बताते हुए वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। मैं अब तेज़ थोड़ा सा काम करने लगा हूँ। स्टॉक परचेज, स्टॉक रिटर्न। जो स्टॉक आपने ख़रीदा है, अगर आपने सप्लायर को वापस करना है, किसी वजह से ख़राब है या आपने नहीं लेना था, तो आप यहाँ पे वो आइटम डाल के उसको माइनस करेंगे। वही तरीका है, सर्च वैसे होगा, स्मार्ट सर्च है, बारकोड के साथ करें, कोड के साथ करें, नाम के साथ सर्च कर लें। आप जो भी आइटम लिखेंगे वो आपको सर्च कर देगा यहाँ पे। और सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और ये स्टॉक से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप इसको कर रहे हैं परचेज रिटर्न। F46 एक्सपायरी ब्रेकेज का ऑप्शन है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देना चाह रहे हैं या आपका स्टॉक ख़राब हो गया, उसको स्टॉक से निकालना है, तो ऐसे ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से जनाब आप आइटम सेलेक्ट करते जाएं और उसके बाद जनाब जितनी जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे आप डालते जाएं।
इसको सेव करेंगे, ये स्टॉक से निकल जाएगा और एक्सपेंस में चला जाएगा। उसके बाद सेल पे आते हैं। सेल में सेल ऑन कैश है, यानी जिसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, क्रेडिट सेल है। ये काउंटर सेल जनाब यहाँ से वेरी सिंपल है, आप आइटम को स्कैन भी कर सकते हैं, बार कोड यहाँ पे नाम लिखें आप आइटम का, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसी तरह जनाब ये आपको पहले बता दिया गया है, यहीं पे विंडो खुलेगी। और ये डिमांड थी कस्टमर की कि विंडो यहीं खुलनी चाहिए, सर्च वाली, अलहदा से विंडो ना खुले। पहले हमारे सॉफ्टवेयर में विंडो अलग से खुलती थी। तो स्मार्ट सर्च होनी चाहिए कि जो भी नाम कैरेक्टर लिखें, पहले वाला लिखें, बाद वाला लिखें, दरमियान वाला लिखें, वो सर्च करने इस्तेमाल है। इसके अलावा आप यानी स्मार्ट सर्च है, बार कोड के साथ भी स्कैन कर सकते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ सेल का जनाब बिल बन रहा है। आइटम सर्च कर लें आप, जो भी आप आइटम का नाम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे सर्च कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, और जो भी आपने करना है यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे भी लगा सकते हैं पूरे बिल के ऊपर। यहाँ पे चार्जेस भी डाल सकते हैं। और 831 का बिल बना है, इसने फर्ज करो आपको 1000 रुपये दे दिया। रिटर्न कितने करने हैं वो भी यहाँ पे बता देगा, इतने रिटर्न करने हैं। जैसे सेव करेंगे ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। कितनी कॉपी निकालनी है बिल की, ये देखें ना, डू यू वांट टू प्रिंट, बिल प्रिंट करना है बनाने के बाद, कितनी कॉपी निकालनी है, कॉपी सेलेक्ट करें। किस 3 तरह के पेज मिलेंगे, थर्मल, A5, A4, जिस पे भी चाहें आपको प्रिंट निकाल देगा। यस करेंगे प्रिंट निकल आएगा। मैं अभी यहाँ पे यस नहीं करूँगा, प्रीव्यू आपको दिखा दूंगा। ये स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि ऐसा बिल प्रिंट होगा। ये A5, A4 ये है आपका थर्मल प्रिंट, छोटी पर्ची ऐसी प्रिंट निकलेगी आपकी। ये आपका है A5, ठीक है, और ये आपका है A4। जो भी आप चाहें उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप उसको मेल भी कर सकते हैं एज ए PDF, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए PDF। ये PDF आपका बिल बन जाएगा। और ये भी आपको हम चेक करवा देते हैं। PDF बन गई फाइल, यस उसको ओपन कर दे, ये आपकी PDF फाइल बन गई। बहुत सिंपल है, ये PDF फाइल बन गई। तो ये आपको बिल का प्रिंट करना, प्रीव्यू सारा आपको बता दिया है। इसी तरह ये तो था पॉइंट ऑफ सेल, ये है क्रेडिट सेल, अगर उधार पे बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट करेंगे, वही तरीका है। सर्च कर लें आइटम को, और जनाब उसके बाद आप आइटम का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्सेल, सर्फ एक्सेल आ गया, तो ये ले आया। इस तरह आप आइटम अपने लेते जाएं। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी है वो डाल दें। और उसके बाद जनाब आप यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको पहले बता दी गई हैं। सेव करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू प्रिंट, कौन सा प्रिंट लेना है। उसके बाद ये नीचे स्टॉक आपको बताएगा, उसके ऊपर ही बता रहा था मैं, बताना भूल गया। यहाँ पे भी देखें, जो भी आइटम आप सेलेक्ट करेंगे वो आइटम स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, लास्ट सोल्ड रेट कितना है। लास्ट सोल्ड रेट का मतलब ये है कि जिस बंदे का आप बिल बना रहे हैं उसी बंदे को यही आइटम जो है पहले किस रेट पर गया है। ये देखें ना, 380 रुपये आ गया। 380 का मतलब कि इसी बंदे को बासत को जब ये किंग टॉक्स पहले बेचा है तो 380 का बेचा है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि इस बिल के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। मैं डिटेल में अब नहीं बता सकता, बस सरासरी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टॉक मैनेज में इसलिए बता रहा है कि आपने स्टॉक डाला नहीं है, डायरेक्ट पेज पर सेल कर दिया तो ज़ाहिर मैनेज में चला जाएगा। उसके बाद जनाब आप आइटम को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न 2 तरह की है, बाई आइटम है और बाई इनवाइस है। एक एक आइटम रिटर्न डालना है तो एक एक आइटम आप डाल देंगे। यहाँ से ऊपर से कस्टमर सेलेक्ट किया, नीचे से आइटम सेलेक्ट कर लिया, जितनी क्वांटिटी है यहाँ पर दे दें। ये एक एक आइटम की रिटर्न डाल रहे हैं। सेव करेंगे तो स्टॉक से ये स्टॉक में वापस आ जाएगा, कस्टमर के खाते से पैसे निकल जाएंगे। अगर पूरा बिल डालना है, पूरा 10 आइटम दे एक बिल के ऊपर, होलसेल का बिल बनाते हैं आप, मार्केट में गया है सप्लाई लेके, 2-3 बिल वापस आ गए हैं पूरे के पूरे, तो यहाँ पे क्लिक करें कस्टमर को, और यहाँ पे जनाब आप बिल को सेलेक्ट कर लें जो वापस आया है। यहाँ पे वो स्क्रीन पे आ जाएगा, और सिर्फ सेव पे क्लिक कर दें, पूरे के पूरे बिल की रिटर्न डाल जाएगी। वेरी सिंपल है। तो ये आपका हो गया सारा जनाब। कैश एक्सपेंसेस, अखराजात आप जो भी खर्चे हुए हैं आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे डालते जाएं। आगे अमाउंट लिखते जाएं, ठीक है, और सेव पे आप क्लिक कर दें। ये आपके खर्चे डाल जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जनाब पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को जो पेमेंट करनी है, जिनसे माल आता है वो यहाँ से सप्लायर आप सेलेक्ट करें, और आगे उसकी आप अमाउंट लिख दें, इतनी अमाउंट है। दूसरा सप्लायर सेलेक्ट कर दें और उसकी आप अमाउंट लिख दें, इतनी अमाउंट है। तो इस सेव कर देने के खाते में ये पैसे जमा हो जाएंगे।
पेमेंट टू सप्लायर हो गया जनाब। पेमेंट टू स्टाफ को आप पेमेंट कर सकते हैं। ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, शायद मैंने आपको पहले बता दिया है कि कस्टमर से पैसे जो वसूली हुई है, रिकवरी हुई है मार्केट से, इससे पैसे आए हैं, फर्ज करो जी 5,000 रुपया, ये कस्टमर से वसूली हो रही है, इसके खाते से निकल जाएंगे ये पैसे ना। तो ये सेव करेंगे तो उसके खाते से पैसे निकल जाएंगे। इसी तरह जनाब ये पेमेंट्स वाला मैंने सारा आपको बता दिया है। अकाउंट्स में आ जाए, अकाउंट्स में ये डबल एंट्री सिस्टम है, पूरा हमने डबल एंट्री सिस्टम इसके अंदर रखा हुआ। चार्ट ऑफ अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद आप वोचर भर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है। इसमें आप अपने अकाउंट्स खोल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई पहले वाला आपको नहीं चाहिए इसको चेंज कर लें। और उसके बाद हम अकाउंट्स में आते हैं जनाब। मज़ीद जनरल वोचर डाल सकते हैं, कैश पेमेंट वोचर, कैश रिसीव वोचर, बैंक पेमेंट वोचर, बैंक रिसीव वोचर, ठीक है। तो ये देखिए कैश पेमेंट वोचर डालना है आपने। मैं सिर्फ एक का बताऊंगा, हर एक का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो आपको साथ मिलेंगी, उसके अंदर एक एक का आपको बताया जाएगा कैसे काम करना है। तो जैसे यहाँ पे आप अमाउंट डालते जाएं, तो सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये वोचर डालने का ये तरीका है इसके अंदर। इसके बाद आपको हर लेजर की डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। एक लेजर को चेक करना है, जैसे मैं कहता हूँ जी कैश का जो लेजर है इसको चेक करवाए क्या स्टेटस है। तो कैश में जो भी आपके वोचर भरे हैं आपने, कैश पेमेंट, कैश रिसीव, वो पता चल जाएगा जी इतना कैश आया, इतना गया, अब इतना पड़ा है, ये ठीक हो गया। इसी तरह जनाब आपको इसी के अंदर मिल जाएगी कैश लेजर डिटेल, कैश बुक मिल जाएगी। कैश बुक ज़रा हर एक को चाहिए होती है। सबसे पहले ही कस्टमर हमें कैश बुक का पूछते हैं। ये कैश बुक इसके अंदर बनी हुई है, ऑटो मेंटेन होगी। ओपनिंग बैलेंस इतना था, बैंक से इतने लिए, पेमेंट इतनी हुई, आप कर करा के आपके पास कैश इतना पड़ा हुआ है। ये कैश बुक आपकी मेंटेन है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये बैलेंस। उसके बाद जनाब आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी। ये आपकी बैलेंस शीट है सॉरी ये आपकी बैलेंस शीट होगी। उसके बाद जनाब रिपोर्ट्स पे आते हैं। सबसे अहम पोर्शन होता है रिपोर्ट्स। पूछते हैं जी कितनी रिपोर्ट्स के इसके अंदर कितनी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। ये कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर है, किधर के कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर, एम्प्लॉय लेजर, स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। ये आपकी स्टॉक की रिपोर्ट पिक्चर के साथ है। ये आइटम का कोड, नाम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, और ये उसकी तस्वीर आ गई, नीचे उसका टोटल आ जाएगा तस्वीर के साथ। ये आपकी स्टॉक रिपोर्ट है। इसी तरह जनाब कैश रिकवरी, आज की डेट में कितना कैश आया है वो, या जो भी आप डेट देंगे फलां डेट से लेके अब तक कितना कैश रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। हर कस्टमर का नाम, आगे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, टोटल यहाँ पे आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। 1000 कस्टमर है तो 1000 का आ जाएगा। मैंने 2-3 की ट्रांजेक्शन की है इसलिए ये वही शो करवा रहा है। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर जनाब सेल समरी आपको मिल जाएगी, स्टॉक, परचेज़ की डिटेल, प्रोडक्ट का लेजर। एक प्रोडक्ट का आप लेजर चेक करना चाहते हैं, उसकी कितनी सेल हुई है, कितना आया, कितना रिटर्न हुआ, तो एक प्रोडक्ट का लेजर भी आपको मिल जाएगा। ये एक प्रोडक्ट, ये टपाल तेज़दम, उसका ये सारी डिटेल है। क्वांटिटी कितनी खरीदी, कितनी सेल हुई, कितनी रिटर्न हुई, अब स्टॉक में 20 पड़ी है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम रिपोर्ट्स पे आते हैं जनाब। उसके बाद ऑल कस्टमर बैलेंस, सिंगल क्लिक पे पूरी मार्केट की आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट। ऑल कस्टमर, आपके जितने भी कस्टमर हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, सब इस तरह आ जाएंगे। हर कस्टमर का कोड, नाम, उसका जनाब एड्रेस, और आगे उसका टोटल उठा लेगा। टोटल कितने पैसे लेने हैं, नीचे सबका टोटल आ जाएगा। तो सिंगल क्लिक पे आपको पूरी मार्केट की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद जनाब ऑल सप्लायर बैलेंस, तमाम सप्लायर जो भी हैं जिनसे आप परचेज़ करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, उसका कोड, नाम। यूनिलीवर आ गया, ये उसको पैसे देने हैं। मैनेज का मतलब होता है पेमेंट करनी है, आपकी लायबिलिटी है, ये भी पेमेंट करनी है, ये आपने लेने हैं। बात का एडवांस पैसे दिए जाते हैं। तो अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको मीन कि ये आपकी लायबिलिटी, आपने पैसे देने हैं टोटल। अगर जब अब ये माइनस में नहीं आ रहा है इट्स मीन कि आपने पैसे लेने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पैसे देने ही होते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि ट्रांजैक्शन आगे पीछे कर दी हैं तो इसलिए ये प्लस में आ गया। रिपोर्ट्स के अंदर जनाब ये आपका हो गया प्रोडक्ट लिस्ट, ये तस्वीर के साथ आएगी बिल्कुल। अगर आपको ये प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको, प्रोडक्ट का कोड, नाम, ठीक है, परचेज रेट, सेल रेट, और उसकी तस्वीर, हर आइटम का नाम। ये भी बात को चाहिए होती है, आप लोगों को प्रिंट भी करनी होती है आपने।
इसकी एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, मेल भी हो जाएगी, PDF भी बन जाएगी, एक्सेल भी बन जाती है, हर चीज़ की ऑप्शन है इसके अंदर। कस्टमर लिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं। टोटल कितने कस्टमर, सबकी लिस्ट आ जाएगी, कोड, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। इसी तरह जनाब आपको मिल जाएगा एक्सपेंस डिटेल। आपको चाहिए कि कितने खर्चे हुए हैं, सिर्फ खर्चों की डिटेल, तो यहाँ से जिस डेट तक आपने लेना है वो डेट की रेंज दे दें, आपको खर्चे उठा देगा कि ये आपके इतने खर्चे हो चुके हैं, किस किस चीज़ के हुए हैं वो सारे बता देगा ये। हाउस रेंट, बिल, टी, रेंट, गेस्ट, पेमेंट की है 3000, 2000, वोचर नंबर ये था, टोटल इतने एक्सपेंस हैं इस डेट से लेके इस डेट तक। तो ये हो गया जनाब आपका इनवॉइस प्रिंट। एक तो है कि आप बिल बनाते हैं साथ साथ प्रिंट निकालते हैं, कि ये कि आप ये ऑप्शन भी, आप बिल बनाते जाएं, बिल आप साथ साथ सेव करते जाएं, प्रिंट बाद में निकाल रहे हैं। तो अब आज की डेट में आपको पता है कि मेरा बिल नंबर फर्ज करें 10 से लेके 100 तक बना है, तो आप उनके प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 1 से लेके 10 तक मुझे प्रिंट निकाल दें। अब मैं डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करूँगा, 1 से लेके 10 तक तमाम बिल के प्रिंट निकल आएंगे, बिल नंबर 1 2 3 4 5 6 सब के। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हो स्क्रीन पे प्रीव्यू आ जाएगा। बाकी कौन सा पेज लेना है, थर्मल पे, A5 पे, A4 पे, वो यहाँ पे ऑप्शन है। कॉपीज कितनी लेनी है भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 पे मैं कहता हूँ मुझे शो करवा दे, तो A4 पे मुझे इसने ये शो करवा दिया कि ये आपके ये बिल हैं। ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे, अगला बिल आ जाएगा, प्रीवियस पे करेंगे पिछला आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको तमाम सॉफ्टवेयर की ओवरव्यू वीडियो दे दी है। उम्मीद है कि इसमें कोई फीचर मैंने छोड़ा नहीं होगा। मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी वीडियो बना के आपको, ताकि आपका टाइम भी